सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ ने चैन सीसी की प्रोटेक्शन के लिए रेड डीमन को बुला लिया था। थंडर प्रिंस उसको देखकर हैरान हो गया था और पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। मगर रेड डीमन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ उसके ऊपर अटैक करते जा रहा था। रेड डीमन को हराने के लिए थंडर प्रिंस का एल्डर भी आता है, लेकिन वो भी रेड डीमन के सामने टिक नहीं पाता। जिसके बाद फिर रेड डीमन चैन सीसी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि थंडर प्रिंस ये सब देखकर रेड डीमन से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए मेरे गुलाम को ले जाने की। और इतना कहते ही वो एक जायंट लाइटनिंग सॉर्ड को समन करता है, लेकिन उसके इस थंडर अटैक को रेड डीमन बड़ी ही आसानी से डॉज करके निकल जाता है। तो फिर अब थंडर प्रिंस उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करने लगता है और फिर अजीब तरह से उड़ते हुए चैन साओ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर थंडर प्रिंस को काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो कहने लगता है कि आखिर ये पर्सन इतनी अजीब तरह से क्यों उड़ रहा है और इसका बॉडी का शेप भी काफी अजीब है। और फिर वो रेड डीमन का पीछा करने लगता है। तो रेड डीमन अपनी दिशा बदल कर चैन सीसी को चैन साओ के हवाले कर देता है। मगर ये सब होते हुए थंडर प्रिंस चुपचाप नहीं देख सकता था। वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते, और साथ ही वो चैन साओ के ऊपर लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर देता है। तो फिर चैन साओ उसको रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा बैरियर बनाता है, जो कि थंडर प्रिंस के अटैक को रोकने के साथ साथ उसके साथियों को भी धक्का मारकर दूर हटा देता है। फिर चैन साओ ऊपर हवा में कूदकर चैन सीसी को पकड़ लेता है। चैन सीसी यहाँ पर फाइनली चैन साओ को देखकर चैन की सांस लेती है, क्योंकि अब उसके होते हुए यहाँ पर कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ बात करें थंडर प्रिंस की, तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो बिना किसी देरी के चैन साओ के ऊपर अब सीधे अटैक करने बढ़ता है। तो फिर चैन साओ ऊपर हवा में जाकर अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स को समन कर लेता है, जिनकी मदद से वो अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। लेकिन थंडर प्रिंस के पावर स्लैश अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसके इम्पैक्ट से चैन साओ का फॉर्मेशन फ्लैग भी डैमेज हो रहा था। इसीलिए फिर चैन साओ उनकी पोजीशन को चेंज करते जा रहा था। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि इस तरह से फॉर्मेशन फ्लैग का इस्तेमाल किसी ने भी कभी नहीं देखा था। चैन साओ फिर इसके बाद चैन सीसी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, मगर वो बूढ़ा जादूगर और एल्डर अब तक हार नहीं माने थे। वो लोग दोबारा से चैन साओ के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन अब उनका रास्ता रोकने के लिए रेड डीमन उनके सामने खड़ा हो गया था। वहीं बात करें चैन सीसी की, तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो चैन साओ को थैंक यू कहना चाहती थी। मगर जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है, उसको खांसी होने लगती है। इसलिए ये चीज देखकर चैन साओ उसे अभी शांत रहने के लिए कहता है और उसको ले जाकर जी रुयू के पास बैठा देता है। फिर उसकी बॉडी की इंजुरीज को देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि इसकी ब्लड लाइन भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। इसीलिए वो अपनी इटर्नल आई के इस्तेमाल से उसके सभी मेरिडियन पॉइंट्स को दोबारा से एक्टिवेट करने लगता है, और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर अपना मैजिक ऑरा डालने लगता है, ताकि उसकी रिकवरी जल्द से जल्द हो पाए। जी रुयू चैन साओ को इस तरह से ट्रीटमेंट करते हुए देखकर थोड़ा हैरान थी, क्योंकि उसको भी इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि चैन साओ मेडिकल नॉलेज भी रखता है। फिर इसके बाद वो नोटिस करती है कि बैरियर के बाहर रेड डीमन अकेले ही उन सभी का सामना कर रहा था, और थंडर प्रिंस के इतने सारे अटैक्स करने के बावजूद भी चैन साओ का बनाया हुआ बैरियर टच से मस नहीं होता। इसलिए अब थंडर प्रिंस चैन साओ को उकसाने के लिए उससे कहने लगता है कि क्या तुम हमेशा उस फॉर्मेशन के पीछे ही छुपे रहोगे, या फिर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये बैरियर मुझे ज्यादा देर तक रोक पाएगा। तो फिर चैन साओ उसकी ये बात सुनकर बैरियर से खुद चलकर बाहर आ जाता है, और साथ ही वो अपनी रस्टी स्वॉर्ड को निकालकर फाइट के लिए तैयार हो चुका था। तो थंडर प्रिंस ये देखकर कहने लगता है कि बाहर आने की तुम्हारी हिम्मत हो गई, लगता है कि आज तुम्हें मरने का ज्यादा ही शौक है। जिस पर चैन साओ उससे कहता है कि तुम सिर्फ कमजोरों के ऊपर अपनी ताकत दिखाते हो, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। अपने आर्मी की मदद से यहाँ पर लड़कियों को छेड़ रहे हो और खुद को मर्द कहते हो। आज मार्शल डोमेन में मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। जिसको सुनकर थंडर प्रिंस तो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लगता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। लेकिन चैन साओ उसकी बातों को इग्नोर करके सीधे अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। थंडर प्रिंस उसके अटैक को रोक लेता है। तो फिर चैन साओ पीछे जाकर उसके ऊपर अब मल्टी शॉट फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। तो इसके जवाब में थंडर प्रिंस भी मल्टी शॉट फॉर्मेशन का ही इस्तेमाल करता है। चैन साओ उसके इस काउंटर अटैक को बड़े ही आसानी से डिफ्यूज कर देता है, लेकिन थंडर प्रिंस अब ऊपर हवा में जाकर उसके ऊपर दोबारा से मल्टी शॉट फॉर्मेशन से अटैक करता है। लेकिन चैन साओ उसके हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं। थंडर प्रिंस चैन साओ की स्वॉर्ड्समैनशिप देखकर कहने लगता
लगता है कि तुम तो सच में कमाल के हो, लेकिन मुझको हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। तो चैन साओ उससे कहता है कि अभी तुमने देखा ही कहाँ है, ये तो बस शुरुआत है, अब देखो आगे होता क्या है। फिर दोस्तों हमें उन दोनों के बीच में कमाल की स्वॉर्ड फाइट दिखाई जाती है। वहीं पीछे से ये सब कुछ देखकर वो मास्क वाला एल्डर कहने लगता है कि प्रिंस आप पीछे आकर आराम करिए और इससे फाइट करने का मौका मुझे दीजिए। तो थंडर प्रिंस कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हराने के लिए मैं ही काफी हूँ। आज मैं इसका ओवर स्मार्टनेस और घमंड तोड़ कर ही रहूंगा। मास्क एल्डर ये चीज सुनकर कहीं और चला जाता है। फिर इसके बाद थंडर प्रिंस अपने बाकी लोगों से कहने लगता है कि तुम सब जाकर इस चैन साओ के बनाए हुए फॉर्मेशन को तोड़ दो और उन दोनों लड़कियों को कैप्चर कर लो। तो फिर उसके साथ ही बड़े खुशी से हंसते हुए बैरियर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं बात करें चैन सीसी और जीरो यू की, तो वो लोग ये सब कुछ देखकर घबरा जाती हैं, मगर अपनी सिक्योरिटी के लिए वो लोग बैरियर की पावर को बढ़ाने लगते हैं। चैन साओ ये सब कुछ देख लेता है, मगर उसको कोई भी टेंशन नहीं थी क्योंकि उसका बैरियर इनके बचकाने अटैक से नहीं टूटने वाला। फिर थंडर प्रिंस ऊपर हवा में जाकर चैन साओ से कहने लगता है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना, तो अपना पूरा ध्यान मेरे ऊपर रखो, वरना अगर मैं तुम्हें मार दूं तो बाद में ये मत कहना कि मेरा ध्यान नहीं था। तो फिर चैन साओ भी उसका सामना करने के लिए ऊपर चला जाता है। थंडर प्रिंस अब लाइटनिंग के एक बहुत ही बड़े से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ का एटमॉस्फेयर हिलने लगता है और चारों तरफ बिजली फैल गई थी। चैन साओ तो ये चीज देखकर कहने लगता है कि थंडर प्रिंस की स्वॉर्ड तो सच में कमाल की है, और थंडर प्रिंस कहता भी है कि चैन साओ तुमको हराने के लिए मेरा एक ही स्वॉर्ड काफी है। तो इसके जवाब में चैन साओ उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो पहले ये बकवास बंद करो। और इतना कहते ही चैन साओ भी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और सीधे उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वहीं बात करें नीचे की, तो थंडर प्रिंस के डिसाइपल्स चैन साओ के बैरियर के ऊपर लगातार लेजर बीम्स का अटैक किए जा रहे थे, जिसके धमाके से उन दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे चैन साओ का ध्यान भटक जाता है। और थंडर प्रिंस ये चीज देखकर कहने लगता है कि अभी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और तुरंत चैन साओ के ऊपर मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। मगर चैन साओ तो उसके हर एक अटैक को अपने बैरियर से रोक लेता है। मगर अब थंडर प्रिंस का ये फॉर्मेशन यहाँ के मौसम को बदलने लगा था। आसमान से भी काफी सारी बिजली गिर रही थी। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।